नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आप सबों को दो वीडियो दे दिया गया परसेंटेज का। एक बेसिक दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा। और पार्ट 1 बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है, उसको कर लीजिएगा। ये सभी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आज चलते हैं पार्ट 3 और थोड़ा सा कुछ लेवल थोड़ा सा ऊपर होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे अच्छे। आप सभी देखिएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा है। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर दिया हुआ है, 72 दिया, कितना 72 दिया हुआ है। दोनों का अंतर दिया हुआ, मतलब अंतर यहीं पे कर लेते हैं। अंतर दिया हुआ है, इस संख्या का 48% निकालना है। दिख रहा है ना आप सबों को। तो अंतर कितना है, 82% और 73% का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9%। 9% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 72 दिया हुआ है। कितना का निकालना है, 48% का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी फर्स्ट क्वेश्चन में लिया गया है। ये 72 हो गया और बटा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 48 का निकालना वैल्यू, 48 कर देते हैं, ठीक है। परसेंट को साइड में करते हैं। 9 8 72 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64 के 4 कैरी 6, 8 6 32 6 38 हो जाएगा। 384 कहाँ आया है, देखिए तो 384 यहाँ आया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ आप सबों को। चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिएगा। ये पार्ट 3 है आप सबों का। पार्ट 1 में बेसिक, पार्ट 2 में बेसिक क्वेश्चन और ये पार्ट 3 है। 1-2 क्लास और होगा आपका, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि ए का 20% बी का 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। देखिए शॉर्ट बना सकते हैं। आपको पता है कि ए का वैल्यू ये होता है, बी का वैल्यू ये होता है, तो ए का 28% के बराबर। देखिए पहले लॉन्ग बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट ही बता देंगे आप सबों को। देखिए ए का 20%, ए का 20% बी के 25% के बराबर है, बी के 25% के बराबर है, ठीक है। इस परसेंट से इस परसेंट को उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो ए बटा बी कर दे, ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा और ये 20 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। काट दे इसको, हाँ सर काट दीजिए। 5 से 5 25 25, 5 का 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ए यहां से पता कर दें, ए यहां से निकाल दें, तो ए का वैल्यू कह सकते हैं, बी यहां मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 5b। देखिए तो ये 5b/4 लिख सकते हैं। बस यही निकालना था, ये इंपॉर्टेंट था। निकाल दिए ए का। बोला जा रहा ए का 28%, ए मतलब कि 5b/4 का 28%, 5b/4 का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है, बी का कितना परसेंट, मान लेते हैं x%, बी का x% के बराबर कर दिए। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां तक थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं ताकि आप सबों को दिक्कत यहां पर ना हो। ओके चलिए इसको साइड कर लेते हैं, इसको टांगते हैं और साइड में कर लेते हैं। चले हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। देखिएगा अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। काट दीजिए यहाँ पर, देखिएगा कटेगा तो पहले इस बी से इस बी को उड़ा दीजिए। 4 से 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ परसेंट यहाँ पर है तो परसेंट यहाँ भी था, x का परसेंट, तो परसेंट से परसेंट उड़ गया, ठीक है। और कोई कटेगा नहीं, 7 5 35 दिख रहा है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत। x का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा था आपसे। हाँ बी के कितने परसेंट बराबर है, तो बी के कितने परसेंट बराबर है, क्या माने थे हम लोग, x माने थे, तो 35 के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी शॉर्ट बना सकते हैं। एक शॉर्ट देख लीजिए आप सभी। शॉर्ट में क्या, a का वैल्यू 25 हो गया, 25 हो गया। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपसे पूछा है a का 28%, a का 28% मतलब यहाँ पर। अब b के कितने परसेंट के बराबर है, b के कितने परसेंट निकल जाएगा, 5 से 5 बार में, ये 4 बार में, ये 7 बार में, आ जाएगा 35। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट है और ये आपका थोड़ा प्रोसेस से है। फर्स्ट में इसको उतारिएगा, सेकंड में इसको उतार लीजिएगा। चले आगे बढ़े, कोई समस्या। चले क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है आप सबों को, हाँ क्वेश्चन तो दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो मामला फंस जाएगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन है, 75 का 20% बराबर है। आप सब बताइए कि 70 का अगर 10% पूछा जाएगा तो 7, तो 7 का 70 का 10% पूछा जाएगा तो 7, और 75 का 10% पूछा जाएगा तो 7.5 होता है, और 75 का 20% पूछा जा रहा है तो 15 हो जाएगा, दोगुना कर देंगे।
ये निकालने आना चाहिए। 75 का 20% कितना हो जाता है? डायरेक्ट कर दे 15, डायरेक्ट 15 कर देते हैं। कर दे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बराबर 225 दिया हुआ है, दिया हुआ है, माइनस 420 का लिखा हुआ है कितना? x% ना, x% मतलब x/100। कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 कट गया, हो गया। इस माइनस दिख रहा है, इस माइनस वाला टर्म को उठा के इधर लेकर आ जाएंगे बराबर के इधर, तो प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा। कर सकते हैं इसको 42x/10 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। बराबर क्या है, इधर बच गया 225 बच गया है, और ये माइनस का साइन इसको उठाकर इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, प्लस में दे जाएगा तो माइनस में जाएगा 15, हो गया। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर तो हो जाएगा ये 42x हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, हो गया। ये देखिए, तो ऐसा कुछ काट दीजिए। 21 से 21 दहा 210, 21 दूना का 42, 2 से काट दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा। कितना आ गया x का वैल्यू? x का वैल्यू 50 आ गया, x का वैल्यू 50। कहाँ दिया हुआ x का वैल्यू? यही तो पूछ रहा है ना, x का वैल्यू 50। आई बात समझ में? कैसे किए? जैसे जैसे बोला जा रहा वैसे वैसे कर दीजिएगा, और हो सके तो 1-2 स्टेप रिमूव कीजिएगा। रिमूव करने से क्या होगा, तो आपका जल्दी से जल्दी आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। अप्रोच यही होता है कि बहुत सारे क्या कर स्टेप को रिमूव कर दिया जाता है, और जल्दी जल्दी आंसर पर पहुंचना ही बेस्ट अप्रोच कहलाता है। अब ये सब लोग ये नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट इसको लिख सकते थे हम लोग, तो ऐसा स्टेप रिमूव करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। यदि 70 का 40%, क्वेश्चन सेम टू सेम है क्या जी? नहीं, यहाँ पर 75 का 20% था। 70 का 40% 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान निकालिए। अब बताइए कि x 70 का 40% कितना होता है, आपसे बताइए तो। 70 का 10% 7, 20% 14, 30% 21, 40% 28, 7×4 = 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही करना है। आगे है 80 का 30%, 80 का 30% कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 80 का 30%, 80 का 30%, 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना अधिक दिख रहा है? तो 4 अधिक दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यही बोला जा रहा है 80 के 30% से x% अधिक है, x% अधिक है, तो x% अधिक है ना, तो अधिक तो 1% बोला है, पर नंबर में कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। किससे? देखिए 80 के 30% से, तो जिससे बोले जाएगा वो नीचे आ जाएगा। कितना आया? 80 का 30% कितना आया? 24, 24 से। देखिए तो x% अधिक है, नंबर में 4 अधिक है, किससे अधिक है? तो 24 से। 80 के 30% से अधिक है, जिससे वाला नीचे आता है। अब देखिए इस परसेंट को हटाएंगे, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 से 24, ये परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, और नीचे 100 का मतलब उधर चला जाएगा। तो x का वैल्यू कह सकते हैं 1/6 × 100। हाँ सर कह सकते हैं, ऐसा जब भी आएगा, मैंने बताया बेसिक क्लास में 1/6 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो अगर पॉइंट में देखा जाए तो 16.67% आएगा, और यही पूर्णांक में देखा जाए तो 16/2/7% निकल कर आ जाएगा। कौन सा दिया हुआ? देखिए तो ये दिया हुआ है, हाँ सर ये दिया हुआ है। तो आप सभी पीछे वाला क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स किए होंगे तो पीछे नोट्स देखिए, निकाल कर देखिए कि हाँ पता है कि नहीं। तो 1/6 को 16.67 लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर 16/2/7% लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक भिन्न y है, भिन्न दिया हुआ y, कोई दिक्कत नहीं है, कि अंश कुछ और होगा, अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y, कोई दिक्कत यहां तक? ये अंश है, ये हर है, भिन्न कुछ और है, भिन्न का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, y दिया है। अंश में 12% की वृद्धि, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, अगर 12% की वृद्धि कहने का मतलब है 112। अगर आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, और आपके पैसे में 12% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 112, यही तो हुआ, आपको मिला देंगे तो 112। यहां पर कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। 112 कर दे, 112, 12% की वृद्धि मतलब 112, और हर में 2% कमी हो जाता है, ये हर है ना, इसमें 2% की कमी, अपने आप में 100%, 2% की कमी कर देंगे तो 98%, कोई दिक्कत?
98%। ठीक है, अब क्या हो जाता है, कमी करने पर उस भिन्न का मान 6/7, यह जो भिन्न दिया हुआ है इसका मान 6/7 हो जाता है। अब इस परसेंट को परसेंट से उड़ा दीजिए, देखिए अब x/y बराबर 6/7 लिख दें, लिख दीजिए सर। ये नीचे वाला क्या ऊपर चल जाएगा, अगर इक्वल टू उधर भेजेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब कि 98 ऊपर चला जाएगा और 112 नीचे आ जाएगा। आ गया, काट दीजिए। 7 से 14 बार में 14 से 98, 14 8 112। अब इसको और छोटा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। देखिए दिया हुआ है 3/4, हाँ सर 3/4 यहाँ दिया हुआ है। भिन्न का मान क्या हो जाएगा, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा, तो मूल भिन्न 3/4। मूल यही ना था, इसी को भिन्न माना था, y को ही भिन्न माना था। कितना आ जाएगा y का वैल्यू 3/4। ये भिन्न है ना, देखिए इसी को भिन्न माना है, इसी को भिन्न लेकर चला है, 3/4 हो गया। चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या हुआ, तकलीफ हुआ, कोई दिक्कत। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो और इजी है। एक दो क्वेश्चन इजी लिया गया है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी लिए गए, कल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, कुछ क्वेश्चन को रखा गया, एक दो क्वेश्चन डाल दिया गया है ताकि दिक्कत ना हो आपको। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510, अब देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 20% बढ़ा दिए तो 120%। 120% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6510। कोई दिक्कत, तो मूल संख्या 100%, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 6510 बट्टा में 120, 100% का इंटू 100 कर देते हैं, परसेंट को हटा दिए, 20 से 20 6 का 120, 20 25 100, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 और 2 अंक लेना है, 6 48, 1 जीरो लगेगा, 6 8 48, 3 बचेगा, 6 25 30। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25 25 के 5, कैरी 2, 5 8 40, 2 42 का 2, कैरी 4 और 10 25 50, 50 और 2 कितना हो गया, 50 2 2 52, 50 2 52 कैसे हो गया, फिर से देखिए तो 5 25 25 के 5, कैरी 2, 5 8 40, 40 और 2 42 का 2, कैरी 4 बचा हुआ है ना, 10 25 50 और 4 54, 54 25 आ गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इजी ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए ठीक है आगे। एक संख्या का 3%, दूसरी संख्या का 2% का योग, पहली संख्या का 3%, दूसरी संख्या के 5% का योग का 3/4 बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात, अनुपात पूछा हुआ है, इससे पहले अनुपात मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या मान लेते हैं हम लोग x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। x का 3% जैसे जैसे बोला जाएगा, और दूसरी संख्या के 2% का योग कर दें, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 2% का योग कर दिए, योग पहली संख्या मतलब कौन सा, x ना, पहली संख्या के 3%, पहली संख्या का 3%, दूसरी संख्या के 5% का योग, यहां भी कर देते हैं, दूसरी संख्या का 5% का योग, 5% का योग, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, यहाँ x का 3% प्लस y का कितना परसेंट, 2% का योग कह दिया था। उसके बाद पहली संख्या का 3%, दूसरी संख्या का 5% का योग, 5% योग के 3/4 है। ऐसा देखो तो कुछ किया हुआ है ऐसा कुछ, यही सिर्फ सॉल्व कर देना है, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है, यही निकालना है, x और y का अनुपात निकाल देना है। देखिए कैसे, सबको परसेंट उड़ा दें, सबका परसेंट को हटा दें, उड़ा दें, कोई दिक्कत। चलिए तो 3x कर दें प्लस 2y कर दें, यहाँ पर 2y कर देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी 3x कर दें, यहाँ भी 5y कर दें। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ कितना से, 3/4 से, ये 4 से क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 3x प्लस 2y लिख सकते हैं बराबर 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें इसको पहले कर देते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा और प्लस 4 दूनी की 8y हो जाएगा। इधर देखिए कीजिएगा, 3 दिया 9x हो जाएगा और प्लस 3 × 5 = 15y हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 12x इधर है, 9x इधर है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट लिख ले 3x लिख लीजिए।
अब प्लस 8y इधर जाएगा तो माइनस 8y, 7y हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा, x y का वैल्यू 7/3 हो जाएगा। इसी को अनुपात में लिखा जाए तो 7:3 भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 7:3 दिया हुआ है, 3:7 भी दिया हुआ है, मामला फंस जाता है यहाँ पर, इसलिए ध्यान से मारिएगा आप सभी। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रेशियो में दिया जाए तो रेशियो में दोनों को निकल कर 7:3 हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं RBC WBC सुने हैं ना, वर्तमान में कितना है तो 54,000 है, और ये प्रतिदिन 5% के दर से बढ़ रहा है। अरे 5% के दर से बढ़ने का मतलब 105/100, और छोटा करेंगे तो 21/20, छोटा हो गया, छोटा रूप हो गया, किधर से बढ़ रही है प्रतिदिन, तो 2 दिन बाद 2 बार कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। अभी वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में 54,000 है, ठीक है। एक बार बढ़ा 21/20 हुआ, एक बार और बढ़ेगा, एक दिन और बढ़ेगा, 2 दिन बाद ना, 2 दिन बाद 2 बार कर दीजिए, हो गया। ऐसा कुछ कर दीजिए, काटिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 0 यहाँ है, 2 0 कट गया, कोई दिक्कत। 2 से काटिए 27, 270 आ गया। फिर से 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा 135 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, 135 को 21 गुना 21 करेंगे तो 441। तो यहाँ डिजिटल सम याद रखिएगा, डिजिटल सम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अब डिजिटल सम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ऐड करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ उसको ऐड करेंगे। 1 3 5, 5 और 5, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 हो गया, इंटू 4 4 8 और 1 9, 9 9 कितना होता है 81। यहाँ डिजिटल सम करेंगे तो यहाँ भी डिजिटल सम करेंगे कितना 9 आ जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन को डिजिटल सम करने पर 9 आ रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दिख रहा है ये डिजिटल सम करने पर आएगा 9, नहीं आएगा, ये आएगा 9, नहीं आएगा। इसमें देख लेते हैं, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना, 13 और 8 21, 21 से 5, 21 में 26, 26 को अगर डिजिटल सम करेंगे ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 9 मिला, नहीं मिला, काट दे इसको भी। एक ही बच रहा ऑप्शन, चेक कर लेते इसको। 5 3 8, 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है 13 9 22, 22 से 5 कितना 27, 27 को अगर ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया, यही हो जाएगा। कौन सा, ये 59535 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा, वहां मैं आप लोग बनाने के लिए दूंगा। एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से दिया हुआ है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो छोटी संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, यहां से निकल के आ गया, छोटी संख्या को मान लेते हैं x और बड़ी संख्या को मान लेते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या को मान लेते हैं x+4। अरे आपके पास पैसा जो है आपके छोटे भाई से कुछ अधिक है, मतलब उसके पास जो है उससे कुछ अधिक ले लीजिए, कितना अधिक है तो 4 अधिक है, तो 4 अपने में ऐड कर लीजिए, थी यही मतलब हुआ। छोटी संख्या x, बड़ी संख्या बोला जा रहा था छोटी संख्या से 4 अधिक है बड़ी संख्या, तो 1+4 कर दिए। अब जैसे बोला जा रहा है वैसे कीजिए। छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या मतलब x का 20%, तो कोई दिक्कत, ठीक है। एक बड़ी संख्या का 25% में जोड़ा जाता है, जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या ये ना है x+4, x+4 में का 25% ना, 25% में जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्याओं का योग, दोनों का योग कर दे, यही दोनों संख्या ना, इस दोनों का योग कर दे, x + x+4, दोनों संख्याओं का योग का 23%, यही पूछा जा रहा है। देखिए अब निकाल दीजिए x का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे रख दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए परसेंट सबको उड़ा दें, परसेंट सबको हटा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 20x हो गया, प्लस यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 25x हो जाएगा ये, अब 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर एरो लेकर इसको ऐड यहीं पर कर दें, इसको लिख सकते हैं 2x+4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दें यहाँ पर, ये दोनों को ऐड कर दे, 2x + 4 का 4 हो गया। अब इसमें डालेंगे 23 दूना कितना होता है, 23 दूना 46 हो जाएगा, 46x कर दें, कर दीजिए, प्लस 23 चौका कितना 92 कर दे। देखिएगा एक स्टेप हटा है, अगले स्टेप हम सिर्फ ये लिखना पड़ता है, यहीं पर कर दिए हैं। 20x और 25x कितना हो गया, 45x हो गया,
इस 45x को उधर ले आकर डालेंगे तो 46x में घट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। हाँ सर x बचेगा सिर्फ, यहाँ समझना है ध्यान से। अब इस 92 को इधर लेकर आएंगे तो घट जाएगा 100 में से, कितना हो जाएगा 8 आ गया 8। x का वैल्यू निकल कर आ गया 8। तो यहाँ निकालना आसान है, x का वैल्यू 8 आ गया और y का बड़ी संख्या वैल्यू कितना आ गया, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 और 4 कहाँ है, 8 और 12 संख्याएं ज्ञात करें, 8 और 12। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या तकलीफ? चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए किस संख्या का 32% 25.6 है, किस संख्या का 32% 25.6 है। एक तो है कि नंबर देखिए जो आसान है, दिख रहा है कि 80 का ही लगभग में आ जा रहा है। 80 का 30% कितना हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा और 2% और बढ़ा देंगे तो कुछ और बढ़ेगा। तो एम पकड़ा तो जा रहा है बस। बट अगर नया देखना चाहे आप ऑप्शन को डायरेक्ट बनाना चाहें तो एक्स मान लीजिए इसको, एक्स का 32%, एक्स का 32%, किस संख्या का 32%? एक संख्या का 32% 25.6 है, इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, नीचे आ गया 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको छोटा करते हैं, ये 5 बार में, ये 16 बार में। क्या ये 16 का स्क्वायर है दिया हुआ, ये 16 बार में काट जाते हैं, 16 बार में काट जाते हैं। 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आई बात समझ में। x बराबर कितना आ गया, वो संख्या कौन सा है, 80 है। 80 सी यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ पर सी नंबर है। चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या? चलिए समझ में आ रहा है आप सबों को? प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा जरूर। कहाँ पूछा गया, एनटीपीसी में डाला गया है। 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के, लग रहा वही क्वेश्चन है, 36% जोड़े जाने पर दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है। दिख रहा है ना आप सबों को, 20 अधिक है। पीछे कहा गया था 4 अधिक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ है। देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना। छोटी संख्या को x माने थे, बड़ी संख्या x+4, क्योंकि ये 4 अधिक बोला जा रहा था। यहाँ पर कितना अधिक बोला जा रहा है, यहाँ पर 20 अधिक बोला जा रहा है। मतलब कि छोटी संख्या x हो जाएगा और बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या हो जाएगा x+20 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप सभी, ये आप सबों के लिए होमवर्क है, बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या? बताया हुआ है इसलिए दे रहे हैं आप सबों को। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा 12 नंबर बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश के मान में, अंश भिन्न का अंश समझ रहे हैं ना, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, 100% की वृद्धि की जाती है। अगर 12% की वृद्धि कहेंगे तो 112 बोल रहे थे ना, तो 100% की वृद्धि मतलब कि एक 100% और 200% हो गया ना 200%। और हर के मान में 150% वृद्धि की जाती है। 100% पहले था और 150% की वृद्धि और कर रहे हैं तो 250% हो गया। कोई दिक्कत? कर लेते हैं। ये अंश है और ये हर है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 100%। तो 200% कर लेते हैं, पहले से 100% था, 200% हो गया। और हर में कितना, 150, 250 हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है, तो भिन्न 16/25 हो जाता है। 16/25 कर लीजिए, यही तो करना है। इस परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए और काटिए, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दीजिए और काटिए। 4 से 4 चौका 16, 4 5 20 कर लीजिए। 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको रहने देते हैं, नहीं कटेगा। अब क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। x/y बराबर कितना दिया हुआ, 16/25 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 25 को ऊपर चल जाएगा, ये नीचे है तो इधर आ जाएगा, बराबर को उधर 25 ऊपर चल जाएगा और ये 20 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस 25 को 25 काट सकते हैं, यही काट सकते थे हम लोग आसानी से, बट ये समझाने के लिए एक स्टेप मैंने आगे बढ़ाया है। अब इसको और छोटा करेंगे तो 4 से 4 को 16, 4 5 20 कितना आ गया, ये 4/5। देखिए तो है ऑप्शन में 4/5, हाँ 4/5 यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? ऐसा क्वेश्चन आएगा और तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। किसी संख्या के 3/4 छात्र न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी जानते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले हैं कितना, हिंदी और अंग्रेजी जानने वाला है कितना मिलाकर देखा जाए तो 3/4 नहीं जानते हैं। एक में से 3/4 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना जानने वाला है, 1/4 जानने वाला है। 1/4 हिंदी और इंग्लिश जानने वाला है। ये कुल संख्या दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश जानने वाले का कुल संख्या है ना।
कुल जानने का कुल संख्या दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश जानने का कुल संख्या दिया हुआ है, कुल बट्टा में दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ 1/4, ठीक है, 1/4 कर दिए। और उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, 1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश के लिए दिया हुआ है कितना, 1/6 दिया हुआ बट्टे में। और सिर्फ हिंदी के लिए कितना दिया हुआ है, 1/8 दिया हुआ है। आपसे पूछा है छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है, दोनों। अगर एक डायग्राम लेकर आपको बता दें, इस तरह डायग्राम दिमाग में होगा, तो सिर्फ ये दिया हुआ है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ओके। आपसे पूछा है कि छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी हिंदी दोनों जानता है, ये पूछा है आपसे, ये बीच वाला पूछा है आपसे। सिर्फ हिंदी कितना दिया हुआ, देखिए तो सिर्फ हिंदी 1/6 दिया हुआ है, नहीं 1/8 दिया हुआ है हिंदी, और 1/6 ये दिया हुआ है। सिर्फ ये वाला, सिर्फ इंग्लिश दिया हुआ है, सिर्फ इंग्लिश का मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ इंग्लिश का मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ हिंदी का मतलब ये वाला पार्ट, ये हिंदी वाला पार्ट है, और सिर्फ ये इंग्लिश वाला पार्ट है। आप सिर्फ ये बीच वाला निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश का कुल दिया हुआ है, कुल कितना निकाले हम लोग, हिंदी और इंग्लिश जानने वाले का कुल संख्या बट्टे में देखा जाए 1/4 है, 1/4, कोई दिक्कत, 1/4 है, दोनों को मिलाकर 1/4 है, जिसमें सिर्फ हिंदी 1/8 है, सिर्फ इंग्लिश 1/6 है। तो मिडिल वाला निकालना है, क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके, सिर्फ हिंदी वाला को सिर्फ इंग्लिश वाला को ऐड करके और इसको घटा देंगे, तो ये बीच में निकल कर आ जाएगा। हाँ सर, निकल कर आ जाएगा। यही काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, 1/8 प्लस 1/6 माइनस कर देते हैं 1/4 को, ठीक है, निकल कर आ जाएगा। कौन सा निकल कर आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों का निकल जाएगा, दोनों का ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, 48 24 हो जाएगा, 8 3 24, 6 चौका 24 माइनस है तो 4 6 24, कितना आ गया 1/24 दिया हुआ है। देखिए 1/24 कहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबों को, यहाँ दिया हुआ है, 1/24 दिया हुआ है। अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भ्रमित करने के लिए आपको जो है, थोड़ा फंसाने के लिए, छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है, तो अंग्रेजी हिंदी यहाँ पर भी निकल के आ जा रहा है, 1/4 दिया हुआ ऑप्शन, मार मत दीजिएगा, मामला फंस जाएगा, नहीं तो ये निकालना हो आपको, ठीक है। हिंदी वाला कुल जितना हिंदी है इंग्लिश से ऐड कर देंगे और टोटल में से घटा देंगे, टोटल कहाँ से आया, यहाँ से आया है, घटा देंगे तो बीच वाला पार्ट निकलेगा, ये बीच वाला पार्ट आपसे निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। देखिएगा, जब एक संख्या का 30% देखिएगा दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या स्वयं के 140% बराबर हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। एक संख्या मान लेते हैं x, पहली संख्या, दूसरी संख्या मान लेते हैं y। एक संख्या का 30%, ठीक है, 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, इसमें जोड़ा जाता है, जोड़ दिए। दूसरी संख्या स्वयं के, दूसरी संख्या मतलब y स्वयं का 140% हो जाता है, 140% कर दें, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस परसेंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x/100 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, प्लस y कर दें, हाँ सर कर दीजिए। यहाँ पर 140y/100 कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान दीजिए, प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y कर दें, हाँ सर कर दीजिए। 30x/100 कर देते हैं बराबर 140, अब तो बन गया बट्टे 100 माइनस y कर देते हैं, अब तो बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे रहे 1/2 माइनस 3 रहे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये हो जाता है ना, हो जाता, तो 1 - 6/2 यहाँ लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ 100 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाकर अगर लिखा जाए तो 30x/100 हो जाएगा बराबर यहाँ 140y माइनस 100y और बट्टा में 100। आई बात समझ में, यहाँ एक स्टेप बढ़ा दिए तो देखें ना, ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो गया, बट्टा में तो रहेगा ना, रहेगा, ठीक है। अभी 100 उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना आ जाएगा देखिए तो, ये आ जाएगा 30x आ जाएगा
और बराबर 40y हो जाएगा। अब काट दीजिए 0 से 0, x बटा वाई का वैल्यू कितना है 4/3। अगर अनुपात में लिखा जाए तो 4:3 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है 4:3? यहाँ दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में ये क्या है मैंने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से बता दिया आप सबको। ठीक है, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई। बताइए कि उस आदमी के दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर कल के क्लास आप देखे होंगे बेसिक वाला क्वेश्चन वाला, तो ये बहुत आसान है। मैंने बताया था ए अगर बढ़ता है बी भी बढ़ता है, ए अगर घटता है बी अगर घटता है, ए अगर बढ़ता है बी अगर घटता है। इस कंडीशन में एक फॉर्मूला ध्यान रखना था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 और ये परसेंट लगा देना था। याद है आप सबको ये वाला? यही लगा देना है यहाँ पर। देखिए बढ़ रहा है ना, हाँ सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 20%, बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे और घटेगा तो माइनस, पर बढ़ रहा है दोनों में। यहाँ भी घंटा बढ़ा दिए और यहाँ भी क्या किए, मजदूरी भी यहाँ पर बढ़ गया है। प्लस 15 कर दें, कर दीजिए, और प्लस 20 गुना 15 बटा 100 कर दें। इस फॉर्मूला बैठा दिए तो 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 15 20 कितना होता है, ऐड करेंगे तो 35, 35 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। 38% लगा दें, लगा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 38% कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। कल वाला किए हैं तो याद आ गया होगा। इसी फॉर्मूला पर कुछ भी दे सकता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा, इस तरीके से दिया हो, दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, तो यही कंडीशन लगाइएगा। कौन सा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100% लगा दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आप सबको समझ में आया होगा। और कल जो क्लास होगा इस थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, वहां भी पैनिक नहीं होने देंगे आप सभी को। और एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।